ओम शांति। आज 31 मार्च 2024 आज की अव्यक्त मुरली और आज की अव्यक्त मुरली बाबा ने 18 जनवरी 1999 को चलाई थी। आवाज नहीं आ रही है। भाई जी आवाज नहीं आ रही। हेलो भाई जी आवाज नहीं आ रही। 18 जनवरी 1999 को बाबा ने ये मुरली चलाई। आज की मुरली का विषय है वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को मर्ज कर साधना को वायुमंडल बनाओ। साधना का वायुमंडल बनाओ। इस बात को बहुत ध्यान से हमें समझना है। हम ये मुरली मंथन रोजाना सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे करते हैं। इसके बाद हम सहज राजयोग प्रदर्शनी का मंथन करते हैं। तीनों के लिए एक ही लिंक रहता है और वो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है या आप नीचे लाइन में देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां से भी आप व्हाट्सएप पर भेजकर अपना लिंक मंगा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज बाप दादा विशेष अपने स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं, क्योंकि आज हमारी मुरली चल रही है समर्थी दिवस की, अव्यक्ति दिवस की, स्मृति दिवस की। 18 जनवरी के दिन विशेष रूप से सारे विश्व में सभी आत्माएं, सारे विश्व के अंदर जो भी बाबा के बच्चे हैं उनमें विशेष रहता है कि भी हम बाबा को विशेष रूप से याद करें। हमें इस दिन बहुत सबको रहता है कि आज बाबा क्या हुए थे, अव्यक्त हुए थे। हर एक बच्चे के दिल की स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। समर्थपन का वरदान दे रहे हैं, क्योंकि बाबा को बच्चे विशेष रूप से सभी सेंटर्स पर याद करते हैं। तो आज बाबा भी विशेष सबको क्या दे रहे हैं, कौन सा वरदान दे रहे हैं, समर्थपन का, कि मेरे सारे बच्चे समर्थ हो जाएं। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। यज्ञ चल रहा था, साकार पाठ चल रहा था और उस साकार पाठ में आज विशेष परिवर्तन हुआ। 18 जनवरी को विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। ज्ञान सूर्य बाबा गुप्त, ब्रह्मा प्रत्यक्ष था, फिर ब्रह्मा भी गुप्त हुआ इस दिन और फिर तारों की झिलमिल सामने प्रत्यक्ष हुई। तो बाबा इस दिन को विशेष रूप से परिवर्तन का दिन देते कि इस दिन साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है, समर्थ दिवस कहा जाता है। इस दिन को कहा जाता है समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस। बाबा ने इस दिन अपनी सारे गुण सारी शक्तियां विल कर दी, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है।
ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य कर रहा है। ब्रह्मा बाप कहीं गए नहीं है, ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य कर रहा है, अलग नहीं, अलग नहीं है, साथ ही सर्प गुप्त रूप में करा रहा है। ब्रह्मा बाबा अलग नहीं है, ब्रह्मा बाबा भी हम सबके साथ है और इस यज्ञ को करा रहे हैं। ये अव्यक्ति दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। ये अव्यक्त दिवस जो है, ये बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा अभी भी क्या बन करके, छत्र छाया बन करके पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे मां बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा मां चारों तरफ के बच्चों की रेख देख करती रहती है। रेख देख करती रहती है, देख रेख करती रहती है। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा मां हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। और शिव बाबा क्या, ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं, हर बच्चे को के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पाठ है, विशेष ब्रह्मा का पालना का पाठ है। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। ब्रह्मा बाबा जो है ना, आज के दिन क्या कहते हैं, वरदानों का भंडार, भंडार भी कौन सा है, वरदान, रिटर्न में वरदान का भंडार भंडारी बन बांटते हैं। जो भंडारी का मालिक होता है वो बांटता है अपना खजाना, ऐसे बाबा भी वरदानों का खजाना सब बच्चों को बांट रहे हैं। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में है, अव्यक्त स्थिति समझते हैं, ये अव्यक्त पालना है, ये अव्यक्त मुरली है, इसमें हमें अव्यक्त स्थिति का अनुभव होना या जानकारी होना कम से कम जरूरी है, तभी हम इसका लाभ उठा सकते हैं। अव्यक्त स्थिति का मतलब है कि मैं आत्मा हूं और मैं बिना शरीर के हूं, मैं बिना शरीर के, व्यक्त माना शरीर के साथ, अव्यक्त अव्यक्त रूप का मतलब होता है कि मैं आत्मा हूं, और ये जब मैं आत्मा हूं तो मेरे लिए सभी आत्माएं एक समान है। कोई भी आत्मा मेरे लिए अपनी या पराई नहीं है। देह की स्मृति में मेरा अपना और पराया होता है, मेरी बिरादरी होती है, मेरी जाति होती है, मेरा गोत्र होता है, दुनिया भर के ये ब्रह्मा कुमार है, ये भी बॉडी कॉन्शियस है। ये ब्रह्मा कुमार भाई हैं हमारे, ये हमारे सेंटर के भाई बहन है, ये दूसरे सेंटर के भाई बहन है। जहां हम आत्मा हैं और जहां सब आत्माएं मेरे भाई हैं, आत्मिक स्मृति, आत्मिक स्थिति में शरीर को चलाना है, शरीर से अलग अनुभव करना है, शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग। पर हमें कोई भी अपना पराया दिखाई नहीं दे, किसी को हम अपना नहीं कहें, किसी को हम पराया नहीं कहें। जब ऐसी अवस्था आती है, उस अवस्था को कहते हैं अव्यक्त स्थिति। स्नेहा क्या पूछना चाहते हैं?
वही हम ये पूछ रहे हैं कि अव्यक्त पालना फिर कैसे देंगे? फिर उनकी शिक्षाएं, उनके पर चले गए कदम ही तो वो पालना हो गए। और क्या, किस तरह से वो पालना दे सकते हैं? कौन पालना देंगे? अब ब्रह्मा बाबा कैसे अव्यक्त स्थिति में रहकर कैसे पालना दे सकते हैं? पालना की तो बात ही नहीं की है यहाँ पर। यहाँ तो बाबा कहते जब आप अव्यक्त होंगे तब इस भंडारी का मेरे जो वरदान मिल रहे हैं उनको आप प्राप्त कर सकेंगे। तो अभी अभी कोई प्राप्ति नहीं इस स्थिति में। देखो भाई, बात सारी ये है, ब्रह्मा बाबा है अव्यक्त। अब ब्रह्मा बाबा से कुछ लेना है तो आपको अव्यक्त होना पड़ेगा। शिव बाबा जो देते हैं वो तो या तो पहले साकार में ब्रह्मा बाबा के तन से देते थे और या फिर दादी गुलजार के तन से देंगे। अब यदि आपको लेना है तो अव्यक्त फरिश्ता बनना पड़ेगा, तब आप ब्रह्मा बाबा से जब भी चाहो जितना समय चाहो ले सकते हो। और अव्यक्त फरिश्ता बनने की विधि है कि आप इस देह से न्यारे इस अवस्था में आ जाओ कि आपको कोई अपना पराया ना दिखाई दे। किसी को आप स्थिति भाई, विदेही स्थिति। विदेही स्थिति तो बिल्कुल अलग होती है। विदेही स्थिति अशरीरी अवस्था, उसमें तो शरीर है ही नहीं। इसमें क्या है कि हम बेशक अव्यक्त हो गए हैं, भला हमें सब आत्माएं बराबर बराबर दिखाई दें। संसार में तो रहेंगे ना, हम संसार को छोड़कर चले तो नहीं गए, परंतु संसार में रहते हुए व्यक्त में होते हुए अव्यक्त बनाना है। बाबा ने पहले हमने 70 की मुरलियों में 69 की मुरलियों में पढ़ा, बाबा ने कहा इस व्यक्त वतन को अव्यक्त वतन बनाओ। ये ऊपर आने जाने का क्या चक्कर लगा रखा है, कहीं ऊपर आने जाने की जरूरत नहीं। इस व्यक्त वतन को अव्यक्त वतन बनाओ। तो कैसे बनाओ? तो उसके लिए ये विधि सिखाई जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि शरीर में रहते हुए हम सबको रूहानी दृष्टि से देखें। किसी को हम अपना नहीं बोल सकते। ये यदि मेरे अंदर संकल्प आ रहा है ये तो मेरा बेटा है, ये पड़ोसी का बेटा है, तो मैं अभी फरिश्ता स्थिति में नहीं हूं। रहे मैं शरीर में रहा हूं परंतु मैं फरिश्ता स्थिति में नहीं हूं। जब मैं इस अवस्था में आ जाऊं कि मुझे कोई भी अपना पराया नहीं दिखाई दे, इस लाइन को याद रखना, सभी मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। संसार में रहते हुए सबको आत्मा देखते हुए हमने इस प्रकार से जब देखेंगे तब हम इस अवस्था में आएंगे तो हम बाबा से, बाबा कहते जितनी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हो, उस हर एक बच्चे को वरदान चाहिए वो सहज प्राप्त होता है। तब वरदान सहज प्राप्त होगा, क्योंकि बाबा से मिलने का तरीका यही है, क्योंकि अवस्था यही है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त है, मुझे अव्यक्त में चाहिए तो अव्यक्त वतन में चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? अव्यक्त बाप दादा से मुझे भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना होगा। जब मैं अव्यक्त फरिश्ता स्थिति, और फरिश्ता स्थिति का मतलब होता है मेरा कोई अलग से किसी से कोई रिश्ता नहीं। स्पष्ट हुआ? चलो हाँ जी। अब हम चलते आगे। तो मिलन मनाते उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए, जो वरदान उसको चाहिए वो सहज प्राप्त होता है। यहां तो देना, बाकी दुनिया में तो वरदान देते हैं ना, बाबा आके रोजाना वरदान देते, परंतु ये है कि जो वरदान आपको चाहिए आप फरिश्ता स्थिति में आओ और बाबा से मिलन मनाओ तो आपको सहज वरदान प्राप्त हो जाएगा। क्या होता है कि जब आप फरिश्ता स्थिति में आएंगे, अव्यक्त स्थिति में आएंगे, मतलब तब आपको बुद्धि में ज्यादा हलचल नहीं होगी। मेरा तेरा खत्म हो जाता है तो बुद्धि में
मतलब इतनी हलचल शांत हो जाती है, स्थिति इतनी अच्छी बन जाएगी, जो मतलब फिर हमें किसी प्रकार का सहज रीति से हम उस अवस्था में प्राप्ति कर सकेंगे। वरदानों का खुला भंडार है। यही बाबा भाई जी, ये भी अपने आप को समझाना पड़ेगा भाई सारा बनेगी ना। सारा खेल समझाने का ही है। हाँ, बाबा का सारा खेल जो है वो समझाने का ही है। वरदानों का खुला भंडार है, जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। आज का दिन 18 जनवरी का दिन जो चाहिए जितना चाहिए वो सब प्राप्त करने का दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है, सहज वरदान की गिफ्ट। सहज बाबा वरदान की क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती। अंतर होता है प्राइज में और गिफ्ट में। क्या अंतर होता है? प्राइज में और गिफ्ट में क्या अंतर होता है बताएगा? प्राइज अपने टैलेंट के बल पे लिया जाता है। आपकी मेहनत से कितना, आपने यदि दौड़ने वाला प्राइज लेना है तो आप सबसे टॉप दौड़ के दिखाएंगे, तब आपको प्राइज मिलेगा। और गिफ्ट मिलती है बिना मेहनत के। आपने अपने बच्चे को जन्मदिन का गिफ्ट लेके दे दिया, वैसे गिफ्ट दे दिया, या किसी को भी गिफ्ट देना, गिफ्ट के लिए कोई मेहनत थोड़ा करनी पड़ती हो, तो फ्री में मिलता है ना। अंतर समझ में? देते हैं हाँ जी, लोग, खुशी से देते हैं। खुशी से देते हैं, खुशी से लेते हैं। मतलब कहने का मतलब बाबा भी खुशी से देता है। और किसको देता है बाबा? जो फरिश्ता बनता है, स्थिति वाले बच्चे, जो फरिश्ता स्थिति में आता है उसको देते हैं। आप फरिश्ता स्थिति बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती क्या? बहुत मेहनत लगती है भाई, हाँ जी, बहुत मेहनत लगती है। बहुत मेहनत लगती है। अब बताओ कैसे मिलेगा? और जहां मेहनत लगती है तो मेहनत कब लगती है? अब आत्मिक स्वरूप नहीं दिखता है तो। और कौन बताएगा मेहनत कब होती है? बाबा की श्रीमत पर नहीं चल पाते और तो कोई बताएगा? नहीं हो और कोई पाते। बताओ भाई, मेहनत कब होती है? इनको नहीं पता। बाबा से प्यार नहीं होता तब मेहनत होती है। हाँ, जब मोहब्बत नहीं होती तब मेहनत होती है। तो मेहनत उसी को लगती है जब हम ये कहते हैं कि मेरे को बहुत मेहनत लग रही है, इसका मतलब मुझे बाबा से प्यार नहीं है, मैं बाबा का कहना नहीं मान रहा हूं, इसलिए एक चीज, मेहनत उधर तो प्यार बहुत है, इधर का जो इतना सब रायता फैला रखा है उसको भी तो। ठीक है। मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि मेहनत नहीं करनी है, हमें मोहब्बत से अपने आप को बदलना है, हमने अपनी मोहब्बत को बढ़ाना है। क्योंकि मेहनत तभी लग रही है कहीं ना कहीं मेरे को कोई और खींच रहा है। सहज प्राप्ति होती है, गिफ्ट मांगी नहीं जाती, स्वतः ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की अलग चीज है। आज के दिन ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा कौन है? हमारी माँ, स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। दिल का स्नेह, जहां दिल का स्नेह है वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। वे स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। स्नेह का खजाना है तब तो पहुंचे हो ना। आपको प्यार है तभी तो मधुबन तक गए हो, तब तो पहुंचे हो ना। स्नेह खींच कर लाया है और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है।
सब आत्माओं को प्यार का अनुभव तो होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ है, सिर्फ अब जो बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहां कुछ कहां। कहां बच्चों में प्यार, पति में प्यार, परिवार में प्यार, सहेलियों में परिवार, मायका, ससुराल, दुनिया भर के झमेले थे। वो बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया है। अब वो सारे संबंध हर तरफ से खत्म होकर एक बाप के साथ जोड़ लिए, सर्व संबंधी एक बाप को बना लिया। अब एक में सर्व संबंध हैं तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। अब मुझे किसी और की तरफ देखने की क्या जरूरत है, क्योंकि मेरे मोहब्बत में सबसे बड़ी कमी क्या है कि मेरे को दुनिया में और कई हैं जिनसे प्यार है। अब उनसे प्यार तोड़ना, बाबा के साथ जोड़ना, ये बड़ा कठिन लगता है। जब तक ये कठिन है तब तक सब कठिन है। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से। जिसको मेरा कहते हैं उससे प्यार होता है। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पड़ोसी, मेरा सेंटर, मेरे सेंटर के भाई बहने, तो मेरे में प्यार होता है। अब इन सबको मेरा खत्म करके एक बाप को मेरा बनाए। माँ चाहिए तो शिव बाबा, बाप चाहिए तो शिव बाबा, पति चाहिए तो शिव बाबा, पत्नी चाहिए तो शिव बाबा, बच्चे चाहिए तो शिव बाबा, कोई भी चाहिए, बस एक शिव बाबा। कहना आसान है, करना मुश्किल है। ऐसे है, सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, या दादियों का बाबा, महारथियों का बाबा, सब क्या कहते हैं? सबका बाबा है ना। आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कहा। रूहान भी की। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किए। स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे हैं। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। वे है समान बनना। वो क्या है? समान बनना। अभी ये समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। अभी साकार में लक्षण दिखाई दे। जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को ये लक्षण दिखाई दें कि ये जैसे परमात्मा बाप, ब्रह्मा बाप के गुण है। ब्रह्मा बाप के गुण है। वे बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दें। अनुभव करें कि इनके नयन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। मधुबन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं कि ये संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। ऐसे ही जो बच्चा जहां भी रहता है, जो भी
कर्म क्षेत्र है। हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, बाप समान बनना ही है। वे संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए उनके दिल से ये आवाज निकले कि ये आत्माएं बाप समान है, ये आत्माएं बाप समान है। बीच बीच में खांसी आ रही है, दादी को खांसी आ रही है। बाबा कहते आज माइक खराब है। मिलना तो है ना, बाबा कहते मिलना तो है ना। ये भी तो माइक है, ये भी तो माइक है ना। ये माइक नहीं चलता तो ये माइक भी काम का नहीं। कोई हर्जा नहीं, ये भी मौसम का फल है, ये भी मौसम का फल है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रत्यक्षता चाहते हैं। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उसमें भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म, गुण और कर्म का पड़ता है। हर एक बच्चे के नयनों से ये अनुभव हो कि इन्हों के नयनों में कोई विशेषता है, इन्हों के नयनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं। अनुभव करें अलौकिक है। ये तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग तो इस दुनिया में कोई होते ही नहीं, अलौकिक है। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि ये कैसे बने, कहां से बने। स्वयं ही सोचें और पूछें कि बनाने वाला कौन। जैसे आज कल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हैं तो दिल में उठता है कि ये बनाने वाला कौन है। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, क्योंकि जब हम बाप समान बनेंगे तो हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जब तक हम बाप समान नहीं बनेंगे तब तक हम बाप को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे। ठीक है। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती हैं। तो आप उन्हों को ये प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है। उनको प्रत्यक्ष में दिखाओ कि हां ये बन सकता है। क्या कहने, और हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज्यादा देखने चाहते हैं, सुनने से भी ज्यादा देखना चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी, मेहनत नहीं लगेगी। फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा,
राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना, राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से सभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर हैं, चाहे कहां भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना, खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो। जो बेहद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए। कौन से साधन चाहिए? आवश्यक साधन चाहिए, वह सबके पास हैं। अगर कोई को कमी है तो वे उसके अपने अलबेलेपन या आलस के कारण। सारा दोष किसके सिर पे रख दिया? हम बच्चों के सिर पे रख दिया कि जो बच्चे आलसी हैं, जो बच्चे अलबेले हैं, उनके कारण उनको प्राप्ति होने में कसर रह जाती है। आलस्य के कारण ही वो पूरा प्राप्त नहीं कर पाते। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं, बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास हैं। जो आवश्यक साधन है वो तो चल नहीं है, लेकिन कहां कहां आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है। वे जो जरूरी साधन है वो तो चलने, पर तो कहां कहां बच्चों के पास जरूरत से ज्यादा साधन है। साधन कम है और साधना कम है। साधन है, साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। ये लाइन समझ में आ रही है कि साधना कम है, साधनों को प्रयोग करना कराना ज्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के लिए दिवस पर विशेष हम सब बच्चों को अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वे भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाओ। साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना, बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। होते हुए भी दूर, होते हुए दूर रहना उसे कहेंगे वैराग्य। लेकिन कुछ है ही नहीं, लेकिन कुछ है ही नहीं। और कहे कि हमको तो वैराग्य है, हमको तो वैराग्य है, हम तो है ही वैरागी। तो वो कैसे होगा? वो वैराग्य हमारे अंदर कैसे आएगा? वे तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से बाप को, स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों की बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो।
हमें अपने माँ को छोड़ना, बाप को छोड़ना, पति को छोड़ना, पत्नी को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना। बाबा कहता है सबको छोड़ो, कुछ भी करो, यदि आपको मेरे से प्यार है, आपने विश्व कल्याण की भावना से बाप को, स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से यदि आप चाहते हो कि ऐसा हो, तो आप सबसे क्या करो, सभी साधनों की बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति, पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति लाओ, फिर आप दूसरों का कल्याण कर सकेंगे। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, जब ब्रह्मा बाबा के पास सब गाड़ियां थी, साधन थे, भाई बहन थोड़े थे, 300, 350, 400 भाई बहन थे, कभी कुछ बढ़ जाते थे तो कभी कुछ कम हो जाते थे, परंतु साधन बहुत थे। पाकिस्तान में साधनों की कमी नहीं थी, अपनी बस, अपनी कारें, अपना साधन था, सामान लेके आना करना, जो कुछ भी, बिल्डिंग्स, खाना पीना, पैसों की भी कमी नहीं थी। लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति की पट्टी में पड़े हुए थे। उन्होंने सबसे एकदम वैराग्य आ गया था उनको, और वैराग्य किससे आया था? साक्षात्कार से। उनको स्वर्ग का साक्षात्कार कराया और उनको समझ में आ गया कि दुनिया सब खराब, हम ये हैं, हम पवित्र रहते हैं, हम विकार में जाने वाले नहीं हैं। तो बस उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा हो गई कि सारे संबंध खत्म, कोई पति नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई माँ नहीं, कोई भाई नहीं, सबको छोड़ करके यहां आ। तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। ये 14 वर्ष जो तपस्या की, ये बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। मतलब किसी को भी अपने परिवार से क्यों मोह खत्म हो गया उनका? उन्होंने मारा, पीटा, जुल्म किए, अत्याचार किए, बस मोह खत्म हो गया, अटैचमेंट खत्म हो गया। 14 वर्ष जो तपस्या की, ये बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए कमी लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य, साधन है परंतु उन साधनों के प्रति बेहद का वैराग्य हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है। हमारे पास साधन है, परंतु उन साधनों के प्रति हमें कोई मोह नहीं हो। साधनों को बाबा कहते यूज करो, परंतु अगले पल वो साधन ना हो तो उसमें बुद्धि परेशान नहीं हो, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं, चारों तरफ दुनिया में इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। सबकी परेशानी का कारण क्या है? इच्छाएं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं, चाहे पदमपति भी हैं, नोटों की कमी नहीं, लेकिन इच्छाओं से वे भी परेशान, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण ये हद की इच्छाएं हैं। अब
अपने आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। पहले तुम खुद वैरागी बनो, संसार की किसी भी व्यक्ति वस्तु में साधन में बुद्धि नहीं अटकी हो, बुद्धि अटकी हुई नहीं हो। बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जब हमारे पास बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी तब हम औरों को भी समझा सकेंगे, उनके साथ अपना अनुभव शेयर कर सकेंगे। ऐसा करो तो तुम्हारे में भी बेहद की वैराग्य वृत्ति आ जाएगी, बेहद की वैराग्य वृत्ति आ जाएगी। उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आप वृक्ष की जड़ हैं। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ में दिखाया है, जड़ में दिखाया है ना। तो आप फाउंडेशन है, आप कौन हो? फाउंडेशन हो, आधार हो। हम सारे कहां बैठे हैं? जड़ में बैठे हुए हैं। आपकी लहर विश्व में फैलेगी, इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब साधन होते हुए, सब कुछ होते हुए, सब से क्या रहे? वैरागी। हाँ जी, साधन को तो यूज तो कर सकते हैं ना, बस उनकी हैबिट नहीं बना दिया है। हैबिट नहीं बनानी, किसी समय भी चले जाएं तो दुखी नहीं होना। वेदी वैराग्य वृत्ति, बोलो। साधन ना हो तो मतलब उनके लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन अगर है तो फिर तो किया जा सकता है। हाँ, साधनों को यूज करने के लिए बाबा मना नहीं कर रहे, परंतु आप यूज कर रहे हो, यूज करते करते वो नहीं है तो कोई बात नहीं। अब नेट चल रहा है, हम मुरली सुन पा रहे हैं, नेट चला जाए तो कोई बात नहीं है, नहीं सुन पाएंगे तो क्या होगा? हमारी बुद्धि खराब नहीं हो, हम अपने आप में ऐसा ना हो कि बड़ा खराब हो गया, आज तो मूड खराब हो गया, मुरली नहीं चली, मुरली नहीं सुनी। नो, ठीक है, इसमें भी कोई कल्याण है। साधन तो लास्ट में होंगे नहीं ना। वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। हर एक का अनुभव हो कि ये साधनों वश नहीं, ये साधनों के वश नहीं है, साधना में रहने वाले हैं। होते हुए वैराग्य वृत्ति साधन है, परंतु फिर भी उनसे वैराग्य वृत्ति हो। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। इस समय की बाबा क्या कहते हैं? बाप समीप का प्रमाण क्या है? अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सच्ची तपस्या या सच्ची साधना है बेहद का वैराग्य, बेहद के वैरागी बनना।
सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बनी हैं, समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनना है? यहां तक रखना है? यहां तक रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी हैं। अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाएं। सहयोगी से सहज योगी बन जाएं। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, तो इससे सहज सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। उनकी सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने। ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। सेवा कैसे करनी है? अभी तपस्या से सेवा करनी। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है, समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है, तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। ब्रह्मा बाप की अंत तक ये विशेषता देखी। ना वैभव में लगाव रहा, जो धन संपदा थी उसमें कोई लगाव नहीं रहा। ना बच्चों में, अपने लौकिक बच्चों में कोई लगाव रहा। सबसे वैराग्य वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना है। उस बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा, अवश्य आगे बढ़ाएगा। अच्छा, आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग्य। कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग्य। हमें बेहद का वैरागी बनना है। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। बेचारे बहुत दुखी हैं। बेचारे क्या हैं? बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। तो अभी रहम दिल बनो। रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा
फैलाओ। तभी फैला सकेंगे जब बेहद की वैरागी बनेंगे। अभी सभी ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठे हैं। बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। वाइब्रेशन फैलाओ। फैला सकते हैं ना? हाँ, भी करवा रहे हमारे से। तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। यहां से वहां से ये बेहद के रहम का, वहां से ये बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। बाप दादा ने सबको ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का सारे दिन में बहुत बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रिहान करने वाले शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल के आवाज सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुणा रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। एक प्यार आप करेंगे, पदम गुणा प्यार आपको शिव बाबा करेंगे। दिलाराम के दिल पर रहने वाले, दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जो बाहर भी सुन रहे हैं, मतलब जो बाहर बैठे हैं, क्योंकि ये पांडव भवन माउंट आबू में मुरली चल रही है तो संख्या ज्यादा आ गई है, तो कुछ बाहर भी बैठ करके सुन रहे हैं। 99 में ये शांतिवन में है। शांतिवन में भी हॉल पूरा भर चुका था, तो बाहर स्क्रीन लगाई गई ताकि भाई बहन बाहर तो देख सके। उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं और बाप दादा दूर नहीं है, देखते हैं, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सन्मुख देख याद प्यार और मुबारक, याद प्यार और मुबारक और याद सौगात व याद पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं। और याद पत्रों का क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं,
सदा ही आबाद रहेंगे। अच्छा वरदान है आज का। सदा श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। क्या बनो? सिद्धि स्वरूप बनो। आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वे कर सकते हो, वे कर सकते हो और करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वे सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहां चाहे जब चाहे मन को वहां स्थित कर सकते हैं। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन ही जाते। स्लोगन है, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो, रहने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।